ना शाहीन शाह अफरीदी, ना बाबर आजम, ना मोहम्मद रिजवान। शादाब खान हो गए हैं कप्तान मुकर्रर और इसके अलावा रिजवान बहर हो गए हैं। बड़ी सरप्राइजिंग खबर है। और इसके अलावा सैम अयूब और बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। इमाद वसीम की भी शमूलियत हो गई है। क्यों लगा ना झटका? मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था जब ये व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस आया पीसीबी की जानिब से कि शादाब खान T20 कैप्टन बन गए। और मैंने मेल चेक की फौरी तौर पर पीसीबी की जानिब से, यार इतनी बड़ी खबर। फिर पता चला कि नहीं जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की अनाउंसमेंट है, जिसमें रिजवान कप्तान तो दूर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। और चूँकि आजकल माहौल चल रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का T20 कैप्टन कौन होगा, तो जहन फौरी तौर पर उधर चला गया कि क्या पता भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। मोहसिन नकवी चेयरमैन बन सकता है, ज़का अशरफ बन सकता है, तो कल को मैं भी बन सकता हूँ। यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये हम जैसे फारग ही बनते हैं लोग। यहाँ कोई कबूलियत होनी चाहिए, आपकी काबिलियत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कबूलियत होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार, शादाब खान को तो नहीं कैप्टन बना दिया, उस शादाब खान को जिसको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया था। क्या पता भाई, हो सकता है कबूलियत हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये PSL की टीम है, PSL 2024 की, जिसके जो लोग हैं उसमें अरूज मुमताज़ है, डैनी मॉरिसन है, और जो बाकी लोग हैं, तारिक सईदी दोस्त हैं, कमेंटेटर हैं, और मार्क बुच्चर हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की टीम तैयार की है, जो मन वही है जो मैंने तैयार की थी तकरीबन राउंड मरहले के अख्ताम पर, जब प्ले ऑफ के मैचेस शुरू नहीं हुए थे। उसमें थोड़ी सी ज़ाहिर चेंजेस हुई हैं, एक दो। वो इसलिए हुई हैं कि प्ले ऑफ में कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई है। अब हुआ ये है कि जो ये टीम बनी है, इसमें मुल्तान सुल्तान्स के 5 प्लेयर्स हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन कप्तान रिजवान शामिल नहीं है। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दिफाई चैम्पियन है, उसके 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी और कराची किंग्स का 1 खिलाड़ी। रह गई बेचारी कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर, वो तो प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच सकी थी। यार, जिनका कोई नहीं होता ना बेचारों, कोई पूछता भी नहीं है। वो पहले कहते थे जिनका कोई नहीं होता उनका वो होता है, यहाँ वो भी नहीं होते अब। तो ये सूरत हाल बनी है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ वो प्लेयर्स शेयर कर रहा हूँ जो कि PSL 2024 की टीम का हिस्सा बने हैं। इनमें शादाब खान जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, शानदार फॉर्म में रहे, 14 विकेटें हासिल की, 300 से ज़्यादा रन्स बना डाले, और 6 माह बाद कमबैक करने वाले नसीम शाह शानदार बॉलिंग फॉर्म में दिखाई दिए। उन्हें भी शमूलियत का लाइसेंस मिल गया, कार्ड मिल गया, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नसीम शाह पूरी रिदम के साथ, भरपूर बॉलिंग के साथ वापस आए हैं। वरना होता ही है कि कोई खिलाड़ी जब अनफिट हो जाता है तो जब उसकी वापसी होती है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी को उसका इंजन स्टार्ट होने में टाइम लग गया था, तो तनकीद भी हो रही थी शुरू में T20 वर्ल्ड कप 2022 में, लेकिन बाद में वो रिदम पकड़ने में कामयाब हो गए थे। अलबत्ता नसीम शाह ने माशाल्लाह आते ही रिदम पकड़ लिया है। अब आते हैं टीम के ऊपर। ओपनिंग करेंगे जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम जो मुबसर हैं वो सब मिल के कह रहे हैं। और यही मैंने कहा था, मैंने तब कहा था जब प्ले ऑफ के मैचेस शुरू नहीं हुए थे, और सैम अयूब ने आखिरी मैच में कोई बड़ी जो बैटिंग की थी वो भी नहीं खेली थी तब तक। अब सैम अयूब को रखा है, पेशावर ज़ल्मी के ओपनिंग बैट्समैन है, 345 रन किए थे, टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल थे, 250 प्लस थी, 157 का स्ट्राइक रेट था, और 8 विकेटें भी हासिल की थी। एज ऑलराउंडर भी टूर्नामेंट के ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर करार पाए हैं PSL 2024 के। उनके साथ जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो हैं बाबर आजम, उनके साथी हैं, कैप्टन हैं। सबसे ज़्यादा 569 रन किए PSL 2024 में, 5 फिफ्टियाँ, 1 सेंचुरी बनाई, स्ट्राइक रेट 142 से ज़्यादा रहा। इनको भाई कौन ड्रॉप कर सकता है? और उसके अलावा उस्मान खान, ये वो प्लेयर हैं जिनके बारे में अभी कन्फ्यूजन है भाई। ये गैर मुल्की प्लेयर हो चुका है। लोग, जब मैं कहता हूँ कि फ़ॉरेन प्लेयर करें, यार ये कैसे गैर मुल्की हो गया भाई, वो उस्मान खान अब UAE से खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए वहाँ रहते हैं। और ये PSL 2024 में एज ए फ़ॉरेन प्लेयर खेले थे। खैर, वो 2 सेंचुरियाँ बनाई, 430 रन किए, दूसरे टॉप स्कोरर थे।
100 रन फी इनिंग से ज़्यादा एवरेज थी और स्ट्राइक रेट 164 का। इनको भला कौन ड्रॉप करता। उसके बाद चौथे नंबर पर शादाब खान जो 305 रन्स किए, 350 प्लस इनिंग्स के लिए 142 का स्ट्राइक रेट था और इसके साथ साथ वो 14 विकेटें हासिल करने में भी कामयाब रहे। उसके बाद पाँचवें नंबर पर इफ्तिखार अहमद दी ग्रेट। यार इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर जब आजकल जिस तरह की फॉर्म में है। 259 रन किए, 150 शामिल थी, 193 का स्ट्राइक रेट था। जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 100 रन किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इसी बंदे का था, यानी कि जिसका नाम है इफ्तिखार अहमद। उसके अलावा इमाद वसीम आखिरी 3 मैचेस में तो क्या ही बंदा ने गेम डाल दी थी और आखिर में देखें हैं कि उस बंदे का टेम्परामेंट क्रीज पर खड़ा रहा, अपनी टीम को जितवा कर फिर बाहर आया और 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में फाइनल मैच में कोई बॉलर इतनी ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका था। पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, जगह तो बनती थी। उसके अलावा मोहम्मद इरफान, ये वो इमर्जिंग प्लेयर है जिसे मैंने अपनी टीम में शामिल किया था। आप कंपेयर करें, इनमें से कोई खिलाड़ी ऊपर नीचे नहीं है, सारे वही हैं। सिर्फ इमाद वसीम की इसलिए शमूलियत हो गई कि इमाद वसीम ने प्ले ऑफ के बाद ही परफॉर्म किया था और मैंने राउंड मैचेस के अख्ताम के ऊपर ही अपनी टीम बना दी थी। अच्छा, क्रिस जॉर्डन को शामिल किया, थोड़ा सा हैरानकुन है। 6 विकेटें हासिल की और 8.42 उनका इकनॉमी रेट रहा। बहरहाल चलें, ठीक है। डेविड विले को भी शामिल किया, ये भी मुल्तान सुल्तान्स के हैं। क्रिस जॉर्डन भी मुल्तान सुल्तान्स के, इफ्तिखार अहमद की मुल्तान सुल्तान्स के। आधी टीम तो एक ही टीम की थी जो हमेशा फाइनल हारती है। अच्छा खैर, उसामा मीर भी मुल्तान सुल्तान्स के टॉप विकेट टेकर थे, शामिल करना बनता था, ना करते तो तनकीद होती और मेरे ख्याल में सही है ये फ़ैसला। उसके अलावा नसीम शाह 11वें नंबर पर लाए गए हैं। तो ये जो टीम बन रही है इसमें मोहम्मद रिजवान कहीं नहीं है, यानी वो प्लेइंग 11 से बाहर हैं। अलबत्ता ये उनके ऊपर मेहरबानी कर दी गई है कि 12वें खिलाड़ी के तौर पर उन्हें शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टीम बनाई है इसमें विकेट कीपिंग कौन करेगा? बाबर आजम, सैम अयूब, कौन करेगा? आज़म खान भी नहीं है, इरफान से करा लेंगे, इमाद वसीम कौन करेगा? तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि यार यहाँ पर ज़रूरत जो थी, देखें आप जब प्लेइंग 11 बनाते हैं तो प्लेइंग 11 होनी चाहिए, उसको हर तरफ से आपने कवर करना होता है। जिस तरह मैंने कहा था कि जो एक कोटे के ओवर बच रहे थे, मैंने एक फास्ट बॉलर कम रखा था तो उसमें सैम अयूब और इफ्तिखार अहमद के 2-2 ओवर्स रखे थे और ये दोनों हैं इस काबिल हैं कि 2-2 ओवर्स निकाल लेते हैं। आप खुद सोचें ना कि फ़ाइनल में कैसी बॉलिंग कराई थी इसने इफ्तिखार अहमद ने। उससे पहले सैम अयूब, यार उस बंदे ने खिलाफ तवक्को बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग में तो वो चलें आप तवक्को कर सकते हैं ना, लेकिन उसने जो बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी है वो खिलाफ तवक्को है और टूर्नामेंट का बेस्ट ऑलराउंडर करार पाया है। तो खैर, अब टीम जब आप कम्बिनेशन बनाते हैं तो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो इनमें अगर कोई किसी को विकेट कीपर बना दे तो हम क्या कह सकते हैं। हो सकता है कि बाबर आजम को विकेट कीपर पैड पहना दें, तो ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल जो टीम बनी है वो ये आपके सामने है और मुझे लगता है कि किसी हद तक सही है, ऐसे मैं भी इत्तेफाक करूँगा। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की बेस्ट टीम है जो कि आपने मुलाहजा की।